आज पढ़ेंगे हम समांतर श्रेणी कक्षा 10। समांतर श्रेणी क्या होती है? समांतर श्रेणी, जो समांतर श्रेणी होती है, सामान्य श्रेणी का मतलब होता है T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। ये होता है हमारे पास समांतर श्रेणी। अगर कोई भी श्रेणी दी हो, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, अनंत तक, ये कहाँ तक है? अनंत तक, जिसका डिफरेंट प्रत्येक बार डिफरेंट क्या हो? 2। यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, मतलब ये कि पहला पद और दूसरा पद, दूसरा पद और तीसरा पद, मतलब अगले जो पदों की जैसे हम देखेंगे, पहला पद और दूसरे पद का अंतर 2, दूसरे तीसरे पद का देखेंगे अंतर कितना है? 2। अगर अंतर बार बार कैसा है? समान आए, तो वो कहलाती है समांतर श्रेणी। जैसे कि अगर हम, या हमारे पास क्या है, जैसे कि 10, 8, 6, 4, 2, ठीक है। आइए ये कौन सी श्रेणी है? ये भी सामान्य से, इसमें क्या अंतर? घटते हुए क्रम में -2, -2, -2 और -2, ये भी कैसे? घटते हुए क्रम में। तो इसका भी अंतर कितना है? 2। जिसका ऐसी श्रेणी जिसमें पदों का अंतर प्रत्येक बार समान आता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होता है उसे बोलते ए। जब हमारे पास समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, श्रेणी का प्रथम पद जो होता है, प्रथम पद उसे बोलते हैं ए, ठीक है। सार्वधातुक जो होता है, समांतर श्रेणी का सार्वधातुक उसे लिखते हैं डी से, ठीक है। ये हो गया हमारे पास समांतर श्रेणी। अगर हमसे कहें समांतर श्रेणी के n पदों का nवां पद, nवां पद Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है हमारे पास समांतर श्रेणी का nवां पद, ठीक है। ये होता है समांतर श्रेणी का nवां पद। यदि हमें क्या दो, अंतिम पद दिया हो, अंतिम पद एल दे रखा होगा, तब हो जाएगा एल बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां पे एल क्या? अंतिम पद। एल क्या? अंतिम पद। ए क्या है? प्रथम पद। और एन क्या है? पदों की संख्या, पदों की संख्या। और डी क्या है? सार्वंतर, सार्व अंतर डी, ठीक है। पदों की संख्या डी। ये होता हमारे पास क्वेश्चन। अब हमसे कह रहा है, ये फॉर्मूला इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन। हमारे से कह रहा है क्वेश्चन, एक्सरसाइज है 5.2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है समांतर श्रेणी, कोई समांतर श्रेणी है -5, -5/2,
जीरो और 5/2 डॉट 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 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए। हमसे क्या ये कह रहा था, अब देखो ये सामंत, इसका सामंत, ये तो हमें पता है क्या है, ये सामंत श्रेणी। सामान्य श्रेणी का पहला पद क्या है, ए। सॉल्यूशन, प्रथम पद क्या है इसमें, ए। लिख लो प्रथम पद, प्रथम पद ए। ये कितना दे रहा है, -5। अब देखो सार्वा अंतर कितना है, सार्व अंतर, सार्व डी। जो सार्वांतर निकालते हैं T2 माइनस T1, दूसरे पद में से पहले वाले पद को क्या कर देते हैं, माइनस। निकालो T2 कितना हमारे पास, -5/2, और ये कितना है T1 -5/2, ब्रैकेट खोलोगे माइनस माइनस प्लस, प्लस के 5, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, -5, 5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा 5/2, ये है प्लस के 5/2, ये आ गई हमारे पास डी की वैल्यू। अब हमसे पूछा है 11वां पद, टी एन बराबर होता है, फॉर्मूला हमारे पास टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। तुमसे पूछा 11वां पद कितना होगा, 11वां पद क्या होगा, T11 की वैल्यू पूछी है। 11वां पद जो होता है एनवा पद, टी एन जो होता है वो एनवा पद होता है, टी एन क्या होता है, एनवा पद। अब ये 11वां पद, तो 11T टर्म, टी का मतलब टर्म 11, टर्म 11 की वैल्यू जो क्या है ये पूछा हमसे। तो हमसे पूछा एन की जगह क्या रखनी है हमें वैल्यू, एन की जगह 11 रखनी है। T11 ए, सार्वंतर कितना, -5, ए की वैल्यू रख दो इस फॉर्मूले में, प्लस एन की वैल्यू क्या हमारे पास 11 -1, डी की वैल्यू क्या हमारे पास 5/2, -5 प्लस 11 में से 1 गया तो कितने बचे 10, 5/2, इसे 2 से काट, 2 पंजे 10, -5 प्लस 5 25, 25 में से 5 गए तो 20, तो T11 जो आ गया हमारे पास, 11वां जो पद होगा, 11वां पद कितना होगा इसका, 20 होगा। 11वां पद कितना होगा, 20 होगा। 11वां पद 20 है, कितना, 11वां पद 20 है। 11वां पद कितना हमारे पास, 20। अब इसी प्रकार आगे एक क्वेश्चन है, ये कहता है यदि सार्वांतर डी बराबर इतना दे देगा, एन बराबर इतना दे देगा, ए एन बराबर 4 हो तो ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, ये कहता है क्वेश्चन, यदि d बराबर -4, डी बराबर, यदि d बराबर कितना है, -4 है, n बराबर 7 है, तथा ए एन बराबर 4 है, तो हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए। हो तो ए का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन हमारे पास क्या होता है, देखो एन में जो पद निकालने वाले वो फॉर्मूले लगाते हैं। एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जो टी एन को हम क्या लिखते हैं, टी एन को ए एन भी लिख देते हैं, ठीक है, एन मा पद, टी एन को क्या लिखते हैं, एन मा एन,
टी एन को ए एन भी लिख देते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, ये फॉर्मूला हो जाएगा फिर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की क्या है, टी एन को एनवा पद, ठीक है। तो ए एन की वैल्यू कितनी रहेगी 4, ठीक है। डी की वैल्यू, ए की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है 7 माइनस 1, डी की वैल्यू दे रखी है, डी की वैल्यू कितना है माइनस के 4। तो 4 बराबर ए प्लस 6 गुणा माइनस 4, 4 बराबर ए 6 चौक 24 माइनस के 24, ठीक है। 24 को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा, इधर आगे प्लस के हो जाएंगे 24 बराबर ए। तो 24 और 4 28, ए बराबर कितना आएगा 28। जो प्रथम पद होगा श्रेणी का, जो प्रथम पद होगा वो कितना हो जाएगा 28। देखो जो हमारे पास एनवा पद पूछे, एनवा पद टी एन बराबर, टी एन को क्या बोलते हैं एनवा पद, टी एन एनवा पद टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये होता है फॉर्मूला। अब टी एन को हम क्या कहते हैं, टी एन जो होता है वो ए एन के बराबर होता है, टी एन जो होता है वो ए एन, टी एन को क्या बोलते हैं ए एन भी बोलते हैं। तो हमने ए एन रख दिया यहाँ पे, इसमें ए बराबर इतनी वैल्यू होती है, इसमें मान रख दिया, आंसर हमारे पास निकल के आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि किसी सामान्य श्रेणी का प्रथम पद 5 है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद कितना है 5, सार्वांतर कितना हमारे पास 3, तथा अंतिम पद, तथा क्या दे रखा अंतिम पद 80 हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए, हो तो पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो सॉल्यूशन हमसे कह रहा है, ये क्या कह रहा है, इसमें अंतिम पद दे रखा, अंतिम पद कितना है एल, अंतिम पद को किससे लिखते हैं एल से, अंतिम पद को लिखते हैं एल से, एल बराबर कितना दे रखा हमें 80, ठीक है। और हमसे प्रथम पद कितना दे रखा है ए, प्रथम पद दे रखा हमें, अंतिम पद और प्रथम पद ए बराबर कितना दे रखा हमें 5। फिर आगे कह रहा है सार्वांतर, सार्वांतर कितना देगा, सार्वांतर डी बराबर कितना है 3, ये। तो हमसे ये क्वेश्चन दे रखा है, अब कह रहा है उसमें, तो हमें जब अंतिम पद दिया होता है तब फॉर्मूला होता है हमारे पास एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला वही है, एन पद निकालने वाले, लेकिन उसमें क्या है एल बढ़ा दिया, ठीक है, टी एन की जगह क्या रख दिया एल रख दिया। तो अंतिम पद क्या दे रखा है हमें 80, ए की वैल्यू क्या दे रखी है 5, एन की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, एन की वैल्यू पूछे पदों की संख्या, एन की वैल्यू में दे रहा कि -1, डी की वैल्यू क्या दे रखी है सार्वांतर 3। अब देखो 80 बराबर 5
3 के अंदर मल्टीप्लाई करो 3n माइनस 3, 80 बराबर, देखो 5 में से 3 गए तो 2 प्लस 3n, ये इधर आ जाएंगे 80 माइनस 2 बराबर 3n, तो 80 में से 2 गए तो कितना है 78 बराबर 3n, तो n बराबर हो जाएगा हमारे पास 78/3। 3 से काट दो, से 3 दूनी 6 बचे 1, 3 6 18, 3 दूनी 6, 1 बचे 3 6 18, तो n बराबर आ गया हमारे पास 26। n क्या है? पदों की संख्या। तो कितने पद होंगे उसमें? देखो n बराबर 26 पद होंगे। कैसे? श्रेणी में 26 पद होंगे। ठीक है, n क्या है? पदों की संख्या, तो श्रेणी में कितने पद होंगे? 26 पद होंगे। फिर आगे कहता है क्वेश्चन, वो कह रहा है 5वां, जांच कीजिए कि 0 समांतर श्रेणी इतने का एक पद है। जांच कीजिए कि 0 समांतर श्रेणी का एक पद है। तो ये कह रहा है क्वेश्चन हमसे, जांच कीजिए कि 0 सामंत श्रेणी का एक क्या है? पद है या नहीं है? पद है, जांच कीजिए। तो हमारे पास जो सामंत श्रेणी का पद होगा, तो 3 अंतर 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 कितना आ रहा? लास्ट में जो आ जाएगा हमारे पास अंतर कितना आ जाएगा? 0। तो क्या हो जाएगा? सामंत श्रेणी का पद है। तो क्या है? सामंत श्रेणी का पद है। तो हम इस क्वेश्चन को इस प्रकार देखेंगे, हमें पता है, अब इस श्रेणी है हमारे पास, सॉल्यूशन देखो इसका, श्रेणी क्या है? 31, 28, 25, फिर उसके बाद कितना आ जाएगा? 25 के बाद 22, 3 3 का डिफरेंट है, 19, फिर कितना है? 16, 16 के बाद कितना आएगा? 13, 13 के बाद 10, 7, 4, 3, 0। ठीक है, तो हमसे ये करा गया जब श्रेणी ये बनाई टोटल, तो कितने हो? 0 तक। तो ये हो रहा है 31, 28, 31, 28, 25, 22, 19, 16, तो ये कितना आ रहा है हमारे पास? 0 इसमें शामिल हो रहा है। तो ये कह देंगे हम क्या है? ये समांतर श्रेणी का क्या है? ये 0 समांतर श्रेणी का एक पद है। पद है, अगर पद नहीं होता तो इसमें 0 कहीं भी नहीं आता डिफरेंट लेवल। यहाँ पे डिफरेंट लेवल 3 का
यहाँ भी 3 का, 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 ये 3 3 3 3 3। तो हमारे पास क्या आ रहा है, एक पद जीरो भी आ रहा है, तो हम कह देंगे यह सामान्य श्रेणी का एक क्या है, जीरो एक सामान्य श्रेणी का पद है। तो उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास, 5। क्वेश्चन जो 5 कहता है वो कहता है, यदि सामान्य श्रेणी 25 50 75 100, यदि समांतर श्रेणी 25 50 75 100, 25 50 75 100, ठीक है, डॉट 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 का पीमा पद, का पीवा पद, पीमा पद x बराबर 1000 है, तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो p का मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखो, जब हमने nवा पद निकालते थे, nवा पद कैसे निकालते थे हम, टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाता था हमारे पास nवा पद। ये क्या था, इसको बोल देते हैं nवा पद। अब ये कह रहा है पीवा पद, तो ये जाएगा टी पी बराबर a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, ये हो जाएगा हमारे पास पीमा पद, पीवा पद। तो टीपी क्या है, पीमा पद, ठीक है। हमसे क्या है, पीमा पद x बराबर कितना, 1000 है। अब इसमें देखो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद, प्रथम पद को किससे लिखते हैं, a से, 25। अब ये खुद कह रहा है, यदि सामान्य श्रेणी इतने का, सामान्य श्रेणी कह रहा है तो सारवांतर कितना होगा, डी। इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे, T2 माइनस T1, T2 दूसरा पद, T1 पहला पद, 50 माइनस 25 बराबर 25। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 25, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जो टीपी, पीमा पद कितना दे रखा है हमें, 1000, प्रथम पद कितना दे रखा है हमें, 25, पी की वैल्यू देना रखी, पी को ऐसे रखेंगे -1, डी की वैल्यू सार्वधातुक दे रखा है 25। तो 1000 बराबर 25 प्लस मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 25p माइनस 25, इससे 25 से ये 25 कैंसिल, 1000 बराबर 25p, सीधा करके लिख लो इसे, 25p बराबर 1000, p बराबर 1000 बटे 25, 25 चौका 100, 40, तो p बराबर कितना है, 40। अभी कह रहा है तो p का मान ज्ञात कीजिए, p का मान कितना है, 40, p का मान 40, ठीक है। या इसमें ये भी कह सकता है पदों की कुल संख्या कितनी है इसमें, 40, p के, अगर p की जगह ऐसे कह देता है ये पदों की कुल संख्या कितनी है, 40, तो यहाँ पर जो p जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पदों की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, ये कहता है यदि एक सामान्य श्रेणी का 11वां पद 80 है, यदि सामान्य श्रेणी का
श्रेणी का 11वां पद, 11वां पद क्या है हमारे पास? 80 है, तथा 16वां पद 110 है। एक सौ दस है, तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। तो 31वां पद ज्ञात कीजिए। ये हमारे पास सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका? देखो हमसे कह रहा है, हमें पता है ये टी एन जो होता है वो क्या होता है? एनवा पद। क्या होता है? एनवा पद। ठीक है, टी एन क्या होता है? एनवा पद। तो हमसे जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, अब ये कह रहा है 11वां पद, तो T11, 11वां पद, 11वां पद कितना है हमारे पास? 80। ये हुई समीकरण नंबर 1। लेकिन इसे समीकरण 1 अभी मत मानो, और हमारे पास जब Tn जो होता था, हम तो वैल्यू क्या रखते थे इसमें? प्रथम पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी जगह ये रख देते, और n की जगह यहाँ कितना आ जाएगा? 11 बराबर 80। तो ये हो जाता था a प्लस 11d माइनस टी बराबर 80। ये हो रहा है समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब क्या आराम से क्वेश्चन में 16वां पद T16, 16वां पद कितना है हमारे पास? 110। तो 16वां पद क्या आ जाएगा? a प्लस n की जगह क्या रहेगा? 16 माइनस 1 इंटू डी बराबर 110। तो a प्लस 16d 16d माइनस डी बराबर 110। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? समीकरण 1 से और समीकरण 2 से या तो a को काट दो या d को काट दो। ठीक है, कोई एक संख्या यहां से क्या कर दो? डिसमिस, खत्म कर दो। हम क्या करेंगे? यहां से आप a को काट दो, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 से 1 घटाने पर, देखो इन दोनों में से एक को या तो a को काट लो या b को काट लो। हम a को काट लेंगे। ठीक है, तो ये दो क्या हमारे पास? a प्लस 16 माइनस 16d माइनस डी बराबर 110। दूसरी क्या है हमारे पास? a प्लस 11d माइनस डी बराबर 80। इन दोनों क्या कर दो? घटा दो। घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। अब देखो a जो ऊपर a है वो तो प्लस का और नीचे कैसा है? माइनस का। ये दोनों कैंसिल। 16 में से 11 डी गई तो कितने बच्चे हमारे पास? 16 में से 11 गई तो कितने बच्चे? 5 डी किसके? प्लस के, बड़ी संख्या प्लस की है। अब ऊपर देखो माइनस का डी है, नीचे क्या है? प्लस का डी, ये भी दोनों कैंसिल। अब देखो 110 में से 80 गए तो कितने बच्चे हमारे पास? 30। 5 से इसे काट दो, 5 6 30। डी बराबर कितना आ गया हमारे पास? 6। डी बराबर आ गया 6। अब इस डी की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, इस डी की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 क्या है हमारे पास? ये a प्लस डी की वैल्यू क्या है हमारे पास? डी की वैल्यू रख दो 6 माइनस डी की वैल्यू क्या है? 6 बराबर 80। तो ये हो जाएंगे हमारे पास a प्लस 11 छिके 66 माइनस 6 बराबर 80। तो a प्लस 66 में 6 गए तो 60 बराबर 80। a बराबर 60 को धर ले जाओ, 80 माइनस 60, तो a बराबर हमारे पास आ गया 20। a बराबर कितना आ गया हमारे पास? 20। a बराबर 20 आ गया। अब देखो ये हो गया हमारे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है 31वां पद ज्ञात कीजिए।
31वां पद ज्ञात कीजिए। अब 31वां पद कितना होगा? देखो आपको पता है 31वां पद क्या होता है, T11 बराबर क्या लिख देंगे, a प्लस n क्या है भाई 31, 31 माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Tn बराबर 31वां पद। तो Tn 31वां पद, a की वैल्यू क्या है हमारे पास 20 प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 6। तो 20 प्लस 30 गुणा 6, 20 प्लस 3 6 18, 180, तो ये जाएगा 200। तो 31वां जो पद आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा 200। 31वां पद कितना हो जाएगा हमारे पास 200। 31वां पद 200 हो जाएगा। हमसे पूछा 31वां पद, ठीक है। हमसे चुरा लो, हम अकेले रह ना पाए। तो आगे क्वेश्चन कहता है 7, यदि सामान्य श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 31वें पद से 130 जाता है? कौन सा पद 31वें पद से 30 ज्यादा है, ठीक है। ये क्या है क्वेश्चन नंबर, समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद जिसके 31वें पद से इसके 31वें पद से 130 ज्यादा है। 31वें पद से 130 ज्यादा है, कौन सा पद? अब देखो हमारे पास इसका पहले तो 31वां पद निकालो समीकरण का सॉल्यूशन। हमें यही नहीं पता 31वां पद है कितना, 31वां पद कितना है हमें कोई पता नहीं। तो हम निकालेंगे टी एन बराबर, ये फॉर्मूले से एनवां पद होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है एनवां पद। अब ये कह रहा है 31वां पद, तो एन की जगह क्या रख देंगे 31, 31वें पद। तो ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 प्लस एन की वैल्यू क्या है, दोनों एन की वैल्यू क्या है 31 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है यहाँ से, तो डी की वैल्यू क्या निकाल के सामान्यतः जो होता है T2 में से T1 तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो हमारे पास ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस 30 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 30 पंजे 150, 153। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर कितना है 153, ठीक है। देखो ये हमने वैल्यू रख दी 31 की, 5 अंतर 5 आ रहा, 3 पंजे 15, 150, 150 और 3 153। अब हमसे पूछ रहा है कि कौन सा पद 130 ज्यादा है, 130 ज्यादा है, तो इससे इसमें 130 और हम क्या जोड़ देंगे 130 और जोड़ देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 130 जोड़ देंगे, हो जाएगा अंतिम पद 153 प्लस 130, सबसे लास्ट का हो जाएगा ना। तो हमारे पास 3
5 और 3 8, 2, 283, 283 आ रहा है। तो अब होता है एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, ये हो जाएगा। एल जो है, एल कितना हुआ हमारा 283 बराबर ए श्रेणी इसका ही कौन सा पद पूछा है, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 प्लस एन वा पद, तो कौन सा पद, तो एन वा पद कौन सा पद, वो एन की वैल्यू निकाल लिया मैंने, एन माइनस वन इंटू डी क्या है हमारे पास 5। तो 283 बराबर 3 प्लस 5n माइनस 5। ठीक है, तो 283 बराबर, तो यहाँ कितने बचेंगे हमारे पास 3n माइनस के 2, इधर आ जाएंगे प्लस को जाएंगे, 283 प्लस 2 बराबर 3n, तो ये हो जाएंगे 5, 285 बराबर 3n। तो 3n बराबर हो जाएगा 285 बटे 285, तो ये हो जाएगा n बराबर आ जाएगा हमारे पास 285 बटे 3, 3 से काटो 3 नीम 27, 15 हो गया, 3 पंजे 15, तो n बराबर आ जाएगा हमारा 95। जो 95वां पद जो होगा वो 95वां पद होगा, वो जो 95वां पद होगा वो 31वें पद से कितना ज्यादा होगा, 130 ज्यादा होगा। ये हो जाएगा हमारे पास 283, लेकिन 283 आप यहाँ पे 283 में होगा, यहाँ पे होगी थोड़ी सी गलती, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो 5n हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 5n, तो ये जो बचेगा हमारे 3 की जगह 5n, ये बचेगा 5n, ये जो होगा हमारे पास 5n हो जाएगा। ठीक है, 5n, ठीक है, तो ये n जो रहेगा हमारे पास 5n, तो हमारे पास जो 3 से डिवाइड होगा ये हो जाएगा 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा, देखो 5 25, ठीक है, बचे कितने 3, 5 7 35, तो n बराबर 57वां पद कौन सा होगा, 57वां पद जो होगा, 57वां पद जो होगा वो कितना ज्यादा होगा, 130 ज्यादा होगा।